कैबिनेट में आपको जगह मिलने जा रहा है, केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? केंद्र में मंत्री बनने का कैबिनेट में आपको जगह मिलने जा रहा है, केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं क्या? केंद्र में मंत्री बनने का अगर इतना ही मुझे शौक होता भाई तो मैं 2020 के चुनाव ही अकेले नहीं लड़ता ना। मैं तो तब से ही मैं नतमस्तक रहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। आप सब जानते हैं अगर 2020 का चुनाव में साथ में मिलकर लड़ता, जितनी सीटें मिलती उतनी पे मैं जीतता। बिहार में मेरे 2 मंत्री होते, केंद्र में मैं खुद मंत्री होता। पर मुझे भाई, मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस नेता का खून मेरी रगों में है, उन्होंने ना खुद कभी सत्ता का लालच रखा था, ना सत्ता में जाने का शौक मुझे है। बिहार का हित जहाँ पर हो, बिहारियों का हित जहाँ पर हो, यही फैसला चिराग पासवान ने हमेशा लिया है। भले उसके लिए मुझे सड़क पर आना पड़े, भले उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, ये फैसले मैं लेता रहूँगा जो बिहार और बिहारियों को आगे लेकर जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ। जब तक उस सोच को धरातल पर नहीं उतार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। वो भी तो चिराग मॉडल पे ही काम कर रहे थे 2020 के चुनाव में, और 2020 के चुनाव परिणामों में जब उनको पता चला कि उनका कोई जनाधार नहीं है, भाई हम लोगों को तो फिर भी 6% मत मिला ना, उनको क्या मिला था? तो जब उनको पता चला उनका कोई जनाधार नहीं है तो वापस उन्हीं की शरण में चले गए जिनके बारे में बोलते थे। और अब वहाँ पे आज सफोकेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनको मंत्रिमंडल में कहीं पे इनको जगह नहीं मिली। तो आज पुनः ये बयानबाजी। भाई आप जब ये शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल तो हम लोग कब से उठा रहे हैं। आज आप किसको आईना दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ही आईना दिखा रहे हैं ना। ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे जो समस्याएं हैं उस पर उतरकर अगर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार है तो सामने आए, नहीं तो ये दबाव की राजनीति करने से किसी को लाभ नहीं मिलेगा। जिस मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग कर रहे हैं और अपने ही सरकार पे सवाल कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये लोग बाएं दाएं से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि दबाव बना के किसी उपचुनाव में 1 सीट ले लेंगे, सोच रहे हैं कहीं पे दबाव बना के। भाई क्या हो गया? इनमें से कोई गया तो था नहीं गोपालगंज। ना मांझी जी गए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी गए, ना इनके मुख्यमंत्री गए, कोई तो गया नहीं। क्या हो गया? जीत गए ना गोपालगंज हम लोग फिर भी। और मोकामा में जितना ये लोग दम भर रहे थे, क्या हुआ भाई? कहाँ गया वो 40,000 वोट जो पिछली बार नीतीश कुमार जी को मोकामा में मिला था? कहाँ गया वो वोट? पिछली बार भी 78,000 वोट मिला था राजद के प्रत्याशी को, इस बार 79,000। मुश्किल से 700-800 वोट इन लोगों का बढ़ा। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को तो 40,000 वोट आया था, तो वो 40,000 वोट जुड़ना ना चाहिए था। अगर धरातल पर अगर इनका वोट ट्रांसफर होता तो वो 40,000 वोट जुड़ना चाहिए था, मिलना चाहिए था 1 लाख के आसपास का वोट अनंत सिंह जी को। हकीकत है इनमें से अब किसी का कोई जनाधार नहीं रहा। ये जितने नेता इस तरीके के जो बगल झांकने का जो काम करते हैं और दबाव की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो इनकी राजनीति को समझ रही है। और यही कारण है किसी का कोई जनाधार नहीं रहा। उपेंद्र जी वगैरह तो खैर भूल ही जाइए, कभी इन लोगों का वैसे भी नहीं था।